148.5। चलो बहुत ही 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करना है इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले ये बताओ, परसेंटेज चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ये वही स्टार्टिंग वाला चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, राइट? यही होता है ना। हाँ, तो ये बताओ, जैसे फाइनल, फाइनल तो बच्चा तुमको बोल दिया है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%। तो ये सबसे पहले बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गुड। तो बच्चा देखो, इसमें तो पाई इज ए कांस्टेंट, तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा, राइट? ऐसा। राइट। तो जो भी चेंज आएगा तो इस रेडियस में ही चेंज आएगा, तो उसी की वजह से एरिया चेंज होगा। तो देखो अब अगेन पाई आर स्क्वायर है, तो आर पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि आर मल्टीप्लाई हुआ है 2 बार, पाई आर हाँ इंटू सर। आर हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ लग जाएगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो देखो पहले हम्म। तुमको 10% इंक्रीज किया गया, तो मतलब पहले यदि रेडियस आर था तो 10% मतलब 1.1 हो गया, राइट? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट? यस सर। फिर से 1.1 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बिकॉज फिर से एक बार आर में चेंज आया है। ओके, तो देखो 1.1 इंटू 1.1 क्या होता है? 1.21, 11 का स्क्वायर है बेसिकली। तो देखो हम्म। पहले वाला एरिया यदि पाई आर स्क्वायर था, तो फाइनल क्या हो गया? व्हाट इज द फाइनल एरिया? 1.2 आर स्क्वायर, राइट? सो चेंज कितना का आया? 0.21 आर स्क्वायर का चेंज आया। और इनिशियल, यस सर। या चेंज तो इतना आया, 0. आर स्क्वायर इंटू पाई। ओके, बिकॉज पाई तो यहाँ पर छूट गया, राइट? पाई इंटू आर स्क्वायर। हम्म। तो पाई, अब इनिशियल क्या था? पाई इंटू आर स्क्वायर था, इंटू 100 था। तो ये देखो हाँ, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो चेंज कितना आया? 21 21। आएगा। तो इस डेटा में रेडियस को देने का कोई मतलब था ही नहीं, ठीक है। तो रेडियस नहीं भी दे या दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब तुम सर रेडियस, आंसर सेम आया, लेकिन बस मैंने वैल्यू डाल के करा। हाँ तो एक्चुअली ठीक है, दैट इज फॉर द बेसिक, बट वो वैल्यू डाल के करना नहीं था ना, बिकॉज रेडियस में तुम हम्म। 15 में तुम 10% निकालोगे तो इट बिकम्स 16.5, ठीक है। तो वो नहीं यस होता, सर। ठीक है। ओके, तो वैसे करके अब डिफाइन था। अब देखो इसको अगेन यू कैन डू आल्सो विद द सेम, वही ए प्लस बी प्लस ए बी वाला मेथड। ओके, यू कैन गो विथ इट। अब चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं अगेन। क्या द, ये परसेंटेज का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। मोस्ट टॉपिक्स मतलब कवर हो चुका है। सक्सेसिव परसेंटेज एंड दिस इज द लास्ट वन, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग थिंग्स। ओके, द रेडियस ऑफ ए कोन, हम बोलेंगे इसको इंक्रीज कर दो, राइट? अब तुम परसेंटेज इंटायर कर सकती हो, ठीक है। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ देखो, परसेंटेज चैप्टर तुम पूरा एक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो ये बताओ, द रेडियस ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय 6.67%, देन बाय हाउ मच परसेंट height of the cone should be? Height of cone should be decreased to keep volume constant। अच्छा, रेडियस ऑफ कोन का वॉल्यूम जानती है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ, ये होता है 1/3 नहीं। पाई आर स्क्वायर एच। बस, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है ना, चलो सॉल्व करो। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, 1/पाई/3 इज ए कांस्टेंट टर्म, राइट? वेरिएबल ये है, वट एवर जो चेंज आएगा तो वो इन्हीं इन्हीं की वजह से चेंज आएगा। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट ये सब क्वेश्चन इन द सी मैट। देखो यहाँ पर आर 2 बार है, एच तो बेसिकली ये 3 हो गया, राइट? जस्ट ट्राई टू थिंक, और क्वेश्चन का डेटा एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, 6.67 देगा या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देगा। सो यू हैव टू थिंक कि हाँ ये 6.67 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है। ओके,
चलो सर इसमें भी हमें रेडियस की वैल्यू डालने की। नहीं, जरूरत नहीं है। ओके, इसमें रेडियस दिया हुआ कहाँ है? राइट, क्वेश्चन बिल्कुल तो ऐसे हम ही फिर आएगा। कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे? तुम रेडियस कुछ भी मान लो, अपने से रेडियस नहीं दिया हुआ तो रेडियस अपने से आर मान लो, एक्स मान लो, तो फिर एक्स में तुम चेंज ला सकते हो। राइट, एक्स में यदि 20% का चेंज है तो अभी तो 20 नहीं, अभी दूसरा है, तो 20% का चेंज रहता है, वो 6/5x होगा यदि वो इंक्रीज किया। तो ये वो डिक्रीज करता है तो 4/5x लिखो उसके जगह पे। राइट, जैसे हम लोग एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो वहां भी थोड़ी ना दिया था। राइट, प्राइस दिया था ना क्वांटिटी दिया था। तो हम लोग क्या करते थे, पी और क्यू माने थे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जैसे लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एल मान लिए, बी मान लिए, तो 20% का इंक्रीज मतलब 1.2L हो गया, 30% का इंक्रीज मतलब 1.3L हो गया। तो उसके बाद सॉल्व किया हम लोग। राइट, तो सिमिलरली जैसे रेडियस ऑफ आर है तो मैंने आर मान लिया, फिर आर में इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, यही रिफ्लेक्ट किया हमें। ठीक है, तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है। राइट, ठीक है, हम अभी इसी क्लास को 9 बजे तक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्यों सर? 9 बजे तक कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि अभी 10-15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। अच्छा, यू वांट ब्रेक ऑल्सो? सर 8:15 ब्रेक कर लेंगे ना, 15 मिनट्स का ब्रेक करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, ठीक है देवा, 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। ये परसेंटेज चलो सॉल्व करो इसको। ठीक है, बस ये नंबर ऑफ वैरायटी कवर करवा रहे हैं कि आर में चेंज, एच में चेंज, 5-6 वेरिएबल आ जाए, 10 वेरिएबल भी आ जाए, 100, 1000, कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। ओके ओके, तो देखो। राइट, देखो द रेडियस ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय 6 पॉइंट। देखो सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि तुमको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का वैल्यू हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड सर टू याद बाई रखना। थ्री हुआ ना ये तो? नहीं नहीं नहीं, 1/3 कितना होता है ये बताओ पहले। 1/3 वाट, दिस इज 33.33%। तो 2/3 वाट, ये तो 66.67% हो जाएगा ना। ओह अच्छा। ओके, तो यहाँ तो 6.67% दिया हुआ। राइट, हम्म। ठीक है सर। तो ये बताओ 6.67% मतलब क्या होता है? 1/15। राइट, और नहीं भी यस है, सर। राइट, कभी भूल भी जाओ। सो देखो ऐसा 6 है ना, तो देखो मतलब 15×6 = 90 होता है, 16×6 = 96 होता है, 14×4 = 84 होता है। ठीक है, तो मतलब या तो 15, 16, 17 इसी के रेंज में आएगा। ठीक है, तो देखो बस 1/15 ही ले लो। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, तो 15 को 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 0.0 आएगा। 15×6 = 90 आ गया। देखो फिर से 100, 15×6 = 90, तो देखो 6.6 आ गया ना। ओके, दिस लेट हाँ मी, सर। ओके लेट मी शो यू अगेन। 15 है, ओके, ये 1 है, तो पहले 0 पॉइंट लिखो यहाँ पर, फिर से पॉइंट लिखोगी। ठीक, अब देखो 6 आया, यहाँ से 90 आया, फिर यहाँ अगेन डेसिमल पॉइंट 0 उतरा, अगेन देखो फिर से 100 आया, फिर से 6 आ गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब रिपीट है। तो तुमको ये तो इसका पॉइंट का वैल्यू है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट टू परसेंटेज तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये दोनों पार्ट 100 है ना, मतलब ये 2 जीरो है, मतलब 1 जीरो, ये 2 जीरो, मतलब 6.6666 चलते रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी राइट, 6.67%। ठीक है, तो ऐसा करके जो जस्ट एग्री सर। कन्वर्ट करो, लेकिन हाँ करो, बिकॉज इसका कोई उपाय नहीं है। इसको याद, तुमको याद रखो, देर इज नो नीड टू कन्वर्ट। ओके, याद कर लो मुझबानी, टेबल, स्क्वायर, 1 to 20, 1 to 25, इन सबका बिल्कुल याद रहना चाहिए। ओके, अदरवाइज स्पीड तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। सीमेंट रिक्वायर्ड टू डू हैव सम स्पीड। अब देखो, हाँ, और फॉर्मूला वगैरह भी बिल्कुल, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, रेडियस ऑफ कोन क्या है, ये सब बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ओके,
चलो अब देखो हाँ अब देखो 6.67% का मतलब मैंने बताया 1/15। अब यदि हम बोले कि इंक्रीज करना है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है ये बताओ। 16/15 आएगा, 15 + 1 16/15, राइट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो यही आएगा ना। यस सर। तो देखो अब हमसे पूछा है कि वॉल्यूम को भैया हमको कांस्टेंट रखना है। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये बोला कि रेडियस तो बढ़ा दो तुम 1/15 से। तो देखो बच्चा फाइनल, जस्ट टू टेक ए न्यू पेज, ओके जस्ट अबाउट आई एम टेकिंग ए न्यू पेज, ओके। तो चलो हाँ, तो ये बोल रहा है देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बोले कि रेडियस पहले जो था अब कितना बन गया 16/15 आर बन गया, राइट, बिकॉज 6.67% से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.667 लोगी तो बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, समझ रही हो ना। यस यहाँ सर। पर तुमको हर हालत में इसका फ्रैक्शन वैल्यू ही लेना चाहिए सो दैट कैलकुलेशन बिकम्स इजी। तो देखो अब फाइनल क्या होगा 1/3 पाई आर की जगह क्या लिखोगी, देखो वॉल्यूम फाइनल। तो अब आर अब तो नया आ रहा है ना आर न्यू। आर न्यू क्या है 16/15 आर का होल स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, तो हाइट में क्या हमको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए। तो देखो बच्चा यहाँ पर से देखो ये 1/3 ये 1/3, तो यहाँ पर तो ये भी पार्ट सेम है ये भी पार्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 256/225 आर स्क्वायर इंटू एच। तो यदि हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, इफ आई वांट टू कीप द वॉल्यूम वी एफ इक्वल टू वी आई, तो देखो ये वाला चीज है ना चेंज आ रहा है नए वाले वॉल्यूम, राइट। देखो पूरा नए वाले में देखो केवल यही पार्ट ना हमारा मल्टीप्लाई हुआ, राइट। पुराने में देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर था, राइट। इनिशियल में 1/3 पाई आर स्क्वायर एस था, लेकिन इसमें क्या है 1/3 पाई इंटू ये पार्ट, ये वाला पार्ट इंटू आर स्क्वायर एस, ठीक है। समझ में आ दिया। हाँ सर। तो हमें यदि इसको हटा दें यहाँ से तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी को हटाने के लिए हम लोगों को बोला गया है कि हम एच में क्या चेंज लाए। तो मतलब यदि एच में हम लोग ये कर दे 225/256 से मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स हमारा एच यदि ऐसा बन जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। यस सर। क्यों क्यों क्योंकि देखो ये क्या है एच फाइनल, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखो 1/3 पाई कैंसल, तो यहाँ से देखो फ्रॉम हियर ऑल्सो आर स्क्वायर से भी आर स्क्वायर कैंसिल। तो देखो फाइनल एच है ना इतना, एच एफ इक्वल टू 225, ये वाला मल्टीप्लाई होकर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट सिंपल 225/226 एच। तो हमारा चेंज कितना आ रहा है, राइट। तो देखो फाइन इनिशियल एच था और फाइनल हो रहा है इतना, तो मतलब चेंज कितना था 225। और 25 35 31 का चेंज आया, ठीक है। हाँ सर। 31 का चेंज आया। तो तो हमारा तो ये चेंज कितने में आ रहा है 256 में आ रहा है, राइट। ये ये यस सर। देखो दिव्या, ये चेंज कितने में आ रहा है 256 में आ रहा है ना। तो इंटू 100, तो देखो ये कितना हो गया क्या 6 से जाएगा, ओके सो वट एवर, ओके सो आंसर जो भी है यहीं से आएगा, ठीक है। तो इसका कोई एग्जैक्ट बन नहीं रहा है क्योंकि डेटा तो हम अपने मन से लिया, ओके। तो यही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सो ये हमारा फाइनल एच हो गया। तो आई थिंक ये क्लोज टू, देखो ये ये क्लोज टू 12% आएगा, ठीक है। हाँ सर। नियर अबाउट 12% इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि 256 का 10% क्या होता है 25.6 और 1% क्या हुआ 2.56। सो 1% 2.5 में 2% 5 से थोड़ा ज्यादा, सो मीन्स क्लोज टू 12% है, ओके। सो ये समझ में आया सक्सेसिव ओके परसेंटेज सर। है। चलो एक क्वेश्चन और करो, ठीक है, सो लेट थोड़ा और, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो वो पूरा इंटायरली हाँ डिफरेंट होगा। और फिर कल वाले स्लॉट से अलजेब्रा वर्ग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अलजेब्रा भी चलेगा और टाइम एंड वर्क भी चलेगा, ठीक है। पूरा एक बैलेंस बना रहे। और क्यों, चलो हम ये बोले कि यदि लेंथ को इंक्रीज कर दो 14.28% से, ब्रेथ को डिक्रीज कर दो 6.67% से, तो हाइट में क्या चेंज लाया? ओके, चेंज इन हाइट कितना परसेंटेज हो? ओके, व्हाट परसेंटेज टू कीप द वॉल्यूम सेम, टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। ये बताओ। और वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है तुमको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, बेसिकली ये क्यूबाइड का है। ओके, तो ये बस सेम क्वेश्चन है, सिमिलर पिछले वाला। यस सर। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व। सर आप ही बता दो। ठीक है, हम बता रहे, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन काफी आसान है, राइट। अब ये 14.28% का क्या मतलब, राइट? व्हाट डू मीन ऑफ, ये हुआ बच्चा 1/7, 14.28, 1/7। राइट। अब हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा इसमें? L इंटू 8/7 आएगा, ठीक है। यस सर। अब ब्रेथ में 6.67 से डिक्रीज, तो सर 6.6, 14/15। हाँ, तो बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया ब्रेथ में? बी मान लो ब्रेथ को, तो 14/15 आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब क्या है कि तुमको परसेंटेज चेंज इन हाइट सो दैट वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो वॉल्यूम हाँ। हमारा स्टार्टिंग में क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। अब क्या हो रहा है ना, वॉल्यूम लेंथ में 8/7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, ब्रेथ में 14/15 इंटू बी हो गया, और एच ऐसे ही है। तो देखो ये 7 इंटू 2, ओके, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू 8 × 2 16/15, ठीक है। इसका क्या मतलब, हमारा हाइट में बेसिकली नए वाले वॉल्यूम में V2 में, राइट, 16/15 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम सेम नहीं है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पर यस L सर। इंटू बी इंटू एच है, तो मतलब यदि हाइट में यदि हम 15/16 कर दे, मीन्स हाइट एच को हम यदि 15/16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट ये तो हमारा रेसिप्रोकल से कैंसिल हो जाएगा ना। तो समझ में आया दिव्या? हाँ सर। तो ये H2 क्या हुआ? H2 इक्वल टू 15/16 ऑफ H। तो बच्चा चेंज कितना का आया? 1/16 का चेंज आया ना, 1/16 का डिक्रीज हुआ, राइट। यस सर। तो यही हो गया 1/16 का परसेंटेज क्या होता है, या 6.25%, तो ये आंसर हो जाएगा। सेम सेम यस क्वेश्चन सर। था, राइट, कुछ भी अंतर नहीं है इस दोनों क्वेश्चन में, इट्स द मतलब सेम ही क्वेश्चन है।
तो ये तुम्हारा परसेंटेज चेंज की तरफ से देखो, तो बेसिकली 1/16 मतलब 6.25% से डिक्रीज देता है, ये आंसर हो रहा है बिकॉज 1/16 डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू भी हमेशा बोले याद रखना, दिस इज 6.25%। तो यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज पूरा कंप्लीट हुआ, तो डेफिनेटली एलओडी 1 तो पूरा ही सॉल्व करना, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। हाँ सर। और तो इसमें जो ना, इसमें यदि इसको अलग वेराइटी बनाना होगा तो अगेन वो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ले लेगा, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन ले लेगा, ठीक है, तो ऐसे करके लेते रहेगा। जैसे सॉलिड स्क्वायर है, तो सॉलिड स्क्वायर का तुमको बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब ये क्या चेंज करेगा, यहाँ तो केवल आर में चेंज, जैसे हम पाई आर स्क्वायर का कर रहा है ना, तो यदि रेडियस में 10% हो रहा है तो 10% का सक्सेसिव चेंज मतलब 1.1 इंटू 1.1, राइट। तो यदि आर क्यूब होगा तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 मतलब 1.3 का क्यूब मतलब 1.331 हो जाएगा। तो ये चेंज कितना हुआ, 33.1% का चेंज हो गया। तो वट एवर जो भी क्वेश्चन हो, राइट, यहाँ तो नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन तो ऐसा सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन आएगा, ओके। और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन भी रहा, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे परसेंटेज का सॉल्व होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब सॉल्व करना, यस। अब आई थिंक 8:15 को क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 5 हाँ और उसमें जो है टाइम एंड वर्क करवाएंगे, ठीक है।